बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। नाज़रीन, घुटने के दर्द का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस या डिजनरेटिव आर्थराइटिस। ये एक वेयर एंड टेयर डिजीज होती है, जिसका मतलब ये है कि हमारे घुटने के जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज है उसकी थिकनेस कम हो जाती है और हमारा जो नेचुरल लुब्रिकेंट है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो डिप्लीट हो जाता है, उसकी अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो मूवमेंट के दौरान एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं और हमारे जो कार्टिलेज है वो खुरदरी हो जाती है और डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। इस दर्द को हम ओस्टियोआर्थराइटिस का दर्द कहते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन है वो अगर एडवांस स्टेज में हो तो इस एडवांस स्टेज के में हम टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब के जोड़ की सर्जरी हम एडवाइस करते हैं। और अगर ये पेन कुछ इब्तदाई स्टेजेस में हो तो हम उसका जो इलाज है दर्द की दवाइयों के साथ हम जोड़ के अंदर कुछ इंजेक्शन लगाकर कम कर सकते हैं। उन इंजेक्शन की मुख्तलिफ किस्में हैं। उन इंजेक्शन में जो सबसे मोस्ट कॉमनली जो हम इंजेक्शन जोड़ के अंदर लगाते हैं वो दो किस्में हैं। एक का नाम है हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन या जेल वाले इंजेक्शन या तेल या ऑयल वाले इंजेक्शन, जिनको आम जुबान में कहते हैं। और दूसरा जो इंजेक्शन है उसको हम पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों किस्म के जो इंजेक्शन हैं उनके प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स पर बात करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा इंजेक्शन आपको लगवाना चाहिए, किस एज में कौन सा बेहतर है, उसकी कितनी कितनी डोजेज होती हैं, उनके दरमियान वक्फा कितना होता है, टोटल कितनी दफ़ा लगाया जाता है, किस और ओस्टियोआर्थराइटिस की किस स्टेज में लगाया जाता है और ये कौन सा डॉक्टर इन इंजेक्शन को लगाता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन हैं ये एक जेल या स्पेसर के तौर पर एक जेल या फ्लूइड जो सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है, उस लुब्रिकेंट जो कि हमारे जोड़ के अंदर खत्म हो चुका होता है उसको दोबारा रिफिल करने के लिए, एक किस्म का रिफिल करने के लिए हम लगाए जाते हैं। और ये जो इंजेक्शन हैं ये साइनोवियल फ्लूइड की रिप्लेसमेंट के तौर पर काम करते हैं, ताकि जब हम चलें, मूवमेंट करें और जोड़ को ऊपर नीचे हरकत दें तो जो हमारी बोन्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम रहें और फासले पे रहें, ताकि हमारी जो कार्टिलेज है वो फर्दर डैमेज होने से बच सके। ये जो जेल के इंजेक्शन होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन होते हैं, इनके अंदर जो हमारी डैमेज कार्टिलेज है उसको रिपेयर करने का पोटेंशियल नहीं होता। ये इंजेक्शन उस डैमेज कार्टिलेज को रिपेयर या रीजनरेट करने के लिए ये नहीं होते। इनका इनका काम है उस नेचुरल लुब्रिकेंट फ्लूइड के तौर पे एज एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट जोड़ को प्रोवाइड करना। नंबर 2 पर जो इंजेक्शन हैं जिनको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, ये बेसिकली जो जेल इंजेक्शन हैं उनसे इनका रिजल्ट भी अच्छा है, ये हम डॉक्टर्स में ज़्यादा फेवरेट हैं। और इन इंजेक्शन को लगाने के लिए और तैयार करने के लिए मरीज के अपने जिस्म से रग से कुछ सीसी ब्लड लिया जाता है और उसे एक खास किस्म की मशीन में घुमाया जाता है। उस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। इस सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस के नतीजे के तौर पे ब्लड की जो फ्लूइड की मिकदार है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, वो नीचे बैठ जाती है और खास किस्म के सेल्स जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं ये ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स का कंसंट्रेट हमारे पास अलहदा से हमें मिल चुका होता है, ये बहुत अहम है हमारे कार्टिलेज की ग्रोथ के लिए और उसकी रीजनरेशन के लिए, और उसके अंदर जो डैमेज प्रोसेस है उसकी हीलिंग के प्रोसेस के लिए ये जो प्लेटलेट हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि उनके ऊपर ग्रोथ फैक्टर्स लगे होते हैं। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं और ये सारे जो प्लेटलेट्स हैं इनको हम एक किस्म की सिरिंज में इंजेक्शन में हम लेकर जोड़ के अंदर इसको लगाते हैं, जिससे हमारे कार्टिलेज का जो हीलिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है और ये जो कार्टिलेज डीजनरेट हो चुकी होती है वो रीजनरेशन के प्रोसेस में एंटर हो जाती है। तो एज पर कंक्लूजन ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन है ये हमारे तकरीबन अगर यंग एज है, अर्ली स्टेजेस में और ओस्टियोआर्थराइटिस में अभी जॉइंट को बहुत ज़्यादा डैमेज ना किया हो, यंग बंदा हो, एक्टिव बंदा हो,
और इनिशियल स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं तो उनके अंदर हम पीआरपी इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं। और अगर एडवांस डिजीज है, ओल्ड एज पेशेंट है और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव भी नहीं है, तो उसके अंदर हम ये जेल इंजेक्शन या हाइलुरोनिक एसिड के जो इंजेक्शन हैं वो हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जो कि इन इंजेक्शन की तीसरी किस्म है वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो हम बहुत कम मरीजों को एडवाइस करते हैं क्योंकि उनका बहुत टेम्पोररी रिजल्ट होता है, डेज टू वीक्स या अप टू 2 और 3 मंथ तक इनका असर रहता है, क्योंकि ये टेम्पोररी पेन रिलीफ के लिए होते हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ना ये कार्टिलेज की ग्रोथ करते हैं, ना ये एज ए स्पेसर या जेली के तौर पे या लुब्रिकेंट के तौर पे काम करते हैं। ये सिर्फ लोकली एक्ट करके पेन की जो नर्व्स हैं उनको सुन कर देते हैं, ये जिससे दर्द का एहसास कुछ कम होता है। अदरवाइज डिजीज के प्रोसेस को रोकने के लिए या उसकी डैमेज कार्टिलेज को हील करने के लिए इनका कोई रोल नहीं है। नाज़रीन, इसी तरह अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का जो दर्द है अगर एडवांस स्टेज में एंटर हो चुका है, जिसमें जो घुटना है वो बहुत ज़्यादा घिस चुका है और उनका खला बिल्कुल कम हो चुका है, तो इसमें हम इंजेक्शन का जो भी ट्रीटमेंट है उसको हम फॉलो नहीं करते। इसमें वाहिद हल हमारे पास जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बच जाता है, जिसका मतलब ये है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट की जाए, हम एक नया जोड़ डालें और उससे पेशेंट का पेन भी रिलीफ हो जाए, रेंज ऑफ मोशन भी अच्छी हो, रिहेबिलिटेशन भी अच्छी हो और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मर्ज़ से मुताल्लिक़ जितने भी मरीज़ हैं उनको इससे फ़ायदा और बेनिफिट हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह।